जय श्री राम। आप सभी दोस्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज हम जानेंगे राम शब्द का अर्थ और महिमा। राम का नाम सभी आपदाओं समस्याओं को हरने वाला है। राम का नाम राम राम हम इसलिए कहते हैं कि इससे अपना और दूसरों का कल्याण हो। भगवान राम का नामकरण रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द दो बीजाक्षरों से बना है। पहला अग्नि बीज और दूसरा अमृत बीज। ये अक्षर दिमाग, शरीर और आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। राम नाम का 3 बार उच्चारण हजारों देवी देवताओं को स्मरण करने के सम्मान है। राम का अर्थ है प्रकाश, किरण एवं आभा मतलब कांति। जैसे शब्दों के मूल में राम है, रा का अर्थ है आभा मतलब कांति और मौ का अर्थ है मेरा अर्थात मेरे भीतर प्रकाश, मेरे हृदय में प्रकाश। राम शब्द का अर्थ इस प्रकार भी है। राम शब्द संस्कृत के 2 धातुओं रम और धम से बना है। रम का अर्थ है रमना या निहित होना और धम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्मा। हमारे जीवन को सुंदर और सुखद बनाने के लिए एक अति सुंदर श्लोक है। उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृग। अर्थात कोई भी मनोवांछित कार्य तब सिद्ध होते हैं जब उनके लिए कुछ उद्योग कार्य किया जाता है। शेर जंगल का राजा है, इसलिए कोई मृग यानी हिरन खुद अपनी बलि चढ़ाने के लिए शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करता। अर्थात अपना पेट भरने के लिए उस शेर को भी मृग के पीछे शिकार करने हेतु दौड़ना पड़ता है। अर्थात परिश्रम करने से ही चाहने वाले कार्य पूरे होते हैं, केवल मन की इच्छा करने से नहीं। कहते हैं अगर चींटी चल पड़ी तो चलते चलते कोसों दूर निकल जाएगी, परंतु यदि गरुड़ एक पग भी ना उड़े तो बैठे बैठे क्या प्राप्त कर लेगा। मन की इच्छा से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रभु श्री राम का नाम लेके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने विचार और सुझाव अवश्य दें। इस अनंत ब्रह्मांड के नायक रघुवंशी राजाधिराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बने रहे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम पुराणने। अर्थात शिव जी ने माँ ग्वाला से कहा, हे पार्वती, राम जी का नाम एक बार लेना भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर है, इसलिए मैं सदैव राम जी के नाम का ध्यान करता हूँ। पार्वती जी से भगवान शिव कहते हैं, श्री राम नाम के मुख में विराजमान होने से राम राम इसी 2 अक्षर का नाम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में जप करो। हे पार्वती, मैं भी इन्हीं मनोरम राम में रमता रहता हूँ। यह राम नाम विष्णु जी के सहस्त्र नाम के तुल्य है। भगवान राम के राम नाम को विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य कहा गया है। इस मंत्र को श्री राम तारक मंत्र भी कहा जाता है और इसका जाप संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु के 1000 नामों के जाप के समतुल्य है। यह मंत्र श्री राम रक्षा स्त्रोतम के नाम से भी जाना जाता है। इस संदर्भ में एक सुंदर कहानी है। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी से अपने साथ भोजन करने का अनुरोध किया। पार्वती जी ने यह कहकर टाला कि वो अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हैं। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करने पर जब भगवान शिव ने पुनः पार्वती जी को बुलाया, तब भी पार्वती जी ने यही उत्तर दिया कि वे भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के समाप्त होने के पश्चात ही आएगी। शिव जी को शीघ्रता थी, भोजन ठंडा हो रहा था, अतः भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, राम राम कहो। एक बार राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण फल मिलता है, क्योंकि श्री राम
नाम ही विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। इस प्रकार शिव जी के मुख से राम इस 2 अक्षर के नाम का विष्णु सहस्त्र नाम के समान सुनकर राम इस अक्षर का नाम जाप करके पार्वती जी ने प्रसन्न होकर शिव जी के साथ भोजन किया। सहस नाम सम सुन शिव वाणी, जप जे पिय संग भवानी।